अगली बड़ी खबर झुंझुनू से आपको देते। दरअसल गैंगवॉर से झुंझुनू दहल गया। गैंगवॉर हुई यहां पर एक हिस्ट्री शीटर समेत 2 की मौत हुई है। हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा को मारने ये बदमाश आए थे। अपने साथियों के साथ आया था हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत। फायरिंग में रविंद्र कटेवा बाल बाल बच गया। फायरिंग कर मौके से भागने ये बदमाश लगे। राहुल केटवा के साथी ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की। रविंद्र कटेवा और उसके साथियों ने कृष्णकांत को घेर लिया। फायरिंग में हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत की मौत हो गई है और इस घटना के बाद हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा फरार है। राहुल के साथ सुनील ने भी दम तोड़ दिया। फायरिंग और गैंगवार से इलाके में हड़कंप मच गया। तो एक खूनी गैंगवार का मामला है ये झुंझुनू में। गैंगवार में हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलू स्वामी समेत 2 की मौत हुई है बदमाशों की। बताया जा रहा है कि ये मामला 2 हिस्ट्री शीटर के बीच पुराने रंजिश को लेकर है। इस पर एक रिपोर्ट। शुक्रवार की सुबह झुंझुनू गोलियों की आवाज से दहल उठा। जिले में हुए खूनी गैंगवार ने इलाके में सनसनी फैला दी। नवलगढ़ क्षेत्र के गोठरा थाना इलाके में खिरोड़ में ये गैंगवॉर हुआ और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये गैंगवॉर कई किलोमीटर तक एक दूसरे का पीछा करते हुए चलता रहा। जानकारी के मुताबिक हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा अपने साथी के साथ कहीं जा रहा था। तभी अचानक 4 बदमाशों ने इन लोगों पर फायरिंग कर दी, लेकिन इस हमले में रविंद्र कटेवा बच गया, जिसके बाद कृष्णकांत और उसके साथी मौके से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन रविंद्र कटेवा के साथी सुनील सुंडा ने कृष्णकांत की गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ लिया और उन्हें भागने से रोकने लगा। लेकिन कृष्णकांत और उसके साथियों ने सुनील पर फायरिंग कर दी, जिससे वो घायल हो गया और कृष्णकांत के साथ उसके साथी मौके से भाग गए। आरोपी गाड़ी से मुख्य रास्ते की बजाय हड़बड़ाहट में कच्चे रास्ते पर चले गए। आगे कृष्णकांत और उसके साथियों को भागने का रास्ता नहीं मिला तो सभी ने गाड़ी छोड़ दी और पैदल ही भागने लगे। 3 किलोमीटर दूर तुर्कानी जोहड़ी के पास रविंद्र कटेवा और उसके साथियों ने कृष्णकांत को घेर लिया, जहां पर फायरिंग हुई। मौके पर कृष्णकांत की लाश मिली है। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों हिस्ट्री शीटर्स के बीच दुश्मनी काफी पुरानी है। रविंद्र कटेवा को सीकर झुंझुनू के हिस्ट्री शीटर के रूप में जाना जाता है। रविंद्र कटेवा पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या, वसूली, अवैध हथियार और गैंगवॉर के मामले दर्ज हैं। रविंद्र कटेवा एक बड़े आपराधिक सिंडिकेट का हिस्सा है। पुलिस का कहना है कि इस हमले के पीछे कटेवा का प्रतिद्वंदी गुट हो सकता है। कृष्णकांत पलसाना और उसके साथी कटेवा के प्रतिद्वंदी रहे हैं। इन लोगों ने पहले भी कटेवा के खिलाफ साजिश रची है। पुलिस इन लोगों के पुराने रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। घटना की सूचना पर एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय, एसएसपी देवेंद्र सिंह राजावत, गोठरा सीआई धर्मेंद्र मीणा समेत दूसरे पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने कृष्णकांत की लाश को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पहले संघर्ष में घायल हुए रविंद्र कटेवा के साथी सुनील सिंडा ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस गैंगवॉर में कुल 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों तरफ के गुटों में दुश्मनी की वजह सीधी रंजिश थी या सुपारी का मामला, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। पुलिस को ऐसा शक है कि इन अपराधियों के पास अत्याधुनिक हथियार थे जो अवैध रूप से जुटाए गए थे। फिलहाल पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है और पुलिस एक्शन मोड में काम कर रही है। खिरोड़ गांव गोठरा थाने में एक फायरिंग की घटना हुई थी। सुनील ढाका के सर पे गोली लगी थी, जो नवलगढ़ का रहने वाला है। उस घटना के बाद जो मुलजिम थे 4 लोग आए थे एक स्विफ्ट गाड़ी में। 4 में से 3 मुलजिम हमें मिल गए, जिसमें 2 हमने डिटेन कर लिया और एक मृत अवस्था में मिला था, जिसके सर में गोली लगी हुई थी। तो 2 घटनाएं हुई थी। तो एक सुनील ढाका का मृत्यु हुआ है और दूसरा ये जो गोलू स्वामी है, रानोली साइड का रहने वाला है, ये मारने आए थे इसको सुनील ढाका और इनके खिरोड़ गांव में फायरिंग करने आए थे। तो बाकी जो इन्वॉल्व मुलजिम है उन सब पे हमारी टीम लगी हुई है। शीघ्र ही सबको डिटेन करके संपूर्ण घटना का खुलासा किया जाएगा। घटना के बाद से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। साथ ही इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने की भी मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पूरी घटना के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है कि ये आरोपी इनकी डायरेक्ट इनसे दुश्मनी थी या फिर किससे सुपारी लेकर ये इन्हें मारने पहुंचे थे। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। क्या ये लोग सीधे ही आपस में गैंगवार को अंजाम दे रहे थे या फिर अन्य कोई बदमाश भी इनके साथ में सम्मिलित थे।
एनडीटीवी राजस्थान के लिए झुंझुनू से रविंदर चौधरी। अच्छा, हमने आपको रिपोर्ट रविंद्र चौधरी की दिखाई है और रविंद्र हमारे साथ मौजूद भी हैं इसी पर अपडेट के साथ। रविंद्र, पहले तो अपडेट बताएं इस मामले में, और ये जो गैंग वॉर का पूरा मामला सामने आया, इसमें अब क्या ताज़ा इनपुट अब तक मिल पाया इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, ये नवलगढ़ की खिरोड़ की घटना है जहां पर गोठला थाना के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, जहां पर जी। केमरी की ढाणी से लेकर जो तुर्कानी जोड़ी तक लगभग 3 किलोमीटर के जो दरमियान लगातार है जो गोलियां चली हैं। शुक्रवार कल सुबह की ये घटना है जहां पर कृष्णकांत नामक जो एक हिस्ट्री सीटर रानौली थाने का है, वह झुंझुनू के जो गोठला थाने का हिस्ट्री सीटर रविंद्र कटेवा, जिस पर जानलेवा हमला करने के लिए उसके घर पहुंचता है सुबह ही। और उसी दौरान देखते हैं कि जो फायरिंग के दौरान रविंद्र कटेवा बच जाते हैं। उसी दौरान उनके साथी जो सुनील सुंडा है, उन्होंने कृष्णकांत की गाड़ी रोकने का प्रयास किया, जिसमें कृष्णकांत के साथियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे वह वहीं पे घायल हो गए। उसके पश्चात जो कृष्णकांत और उसके 4 अन्य साथी हैं जो कि कच्चे रास्ते से भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन कच्चा रास्ता होने के कारण वह आगे से रास्ता बंद होने के कारण वह वहां से भाग नहीं पाते हैं। वह उनको गाड़ी छोड़ के पैदल भागना पड़ता है। इसी दौरान पीछे से हिस्ट्री सीटर रविंद्र कटेवा और उनके साथी व ग्रामीण उनके पीछे वहां से लग जाते हैं। कुछ दूर चलने के पश्चात उनको पकड़ लिया जाता है। उसी दौरान जो कृष्णकांत है उसकी गोली लगती है। अब इसमें यह स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है कि कृष्णकांत ने खुद अपने गोली मारी है या फिर जो दूसरा गुट जो रविंद्र कटेवा गुट है उसके द्वारा उनके गोली मारी गई है। इसमें यह भी अभी जांच का विषय है कि आखिर ये जो हिस्ट्री सीटर है ये इनके घर पे सुपारी लेके उनका मर्डर करने के लिए पहुंचे थे या फिर इनकी आपसी गैंग का कोई इसमें विवाद था। पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है कि आखिर इनकी क्या ऐसी वजह रही होगी कि जो दोनों गुट हैं वे आपस में भिड़े हैं। हालांकि इसमें अभी जो कृष्णकांत के जो 2 साथी थे उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया है, जो घायल अवस्था में मिले थे। एक जो उनका साथी था वो भागने और वहां से फरार होने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस इस मामले में और भी जांच में जुटी हुई है कि आखिर इसकी वजह क्या रही। जी ठीक है रविंद्र, शुक्रिया आपका तमाम अपडेट साझा करने के लिए इस मामले में। तो पूरा मामला क्या है, इस मामले में अपडेट क्या है, ये सहयोगी रविंद्र आप तक पहुंचा रहे थे। एक और बड़ी खबर जयपुर से देते चले। हुक्का बार पर कार्रवाई हुई है। द बुर्ज कैफे पर दबिश दी गई है। थाना एयरपोर्ट में हुक्का बार का संचालन यहाँ हो रहा था। मौके से 5 हुक्का पाइप और चिलम बरामद हुए हैं। 15 तरह के फ्लेवर मौके से बरामद हुए हैं और ग्राहक चकमा देकर फरार हो गया, ये जानकारी मिल रही है। जयपुर से बड़ी खबर है। हुक्का बार पर कार्रवाई हुई है। द बुर्ज कैफे पर दबिश थाना दरअसल बुर्ज कैफे पर दबिश दी गई है। थाना एयरपोर्ट में हुक्का बार का संचालन हो रहा था। मौके से 5 हुक्का पाइप और चिलम बरामद हुए हैं। 15 तरह के फ्लेवर भी मिले हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर, एक बड़ी कार्रवाई जिस सामने आई है द बुर्ज कैफे पर। आपको जानकारी देते चले कि थाना एयरपोर्ट में हुक्का बार का संचालन हो रहा था और इस हुक्का बार में 5 हुक्का पाइप मिले हैं और चिलम बरामद हुई है। और 15 तरह के फ्लेवर भी मौके से बरामद किए हैं पुलिस ने। आगे बढ़ेंगे, बांसवाड़ा का रुख करेंगे। छतरी पाड़ा में 2 बाइकों की हुई जोरदार टक्कर। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। एक महिला हुई है घायल। घायल महिला को अस्पताल लाया गया है। छतरी पाड़ा गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो बांसवाड़ा से खबर है। छतरी पाड़ा में 2 बाइकों की टक्कर हुई। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। 2 और एक महिला घायल बताई जा रही है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। नातू मैडा जाति भील उम्र 60 साल निवासी जांबाखाल पलाश ने पुलिस थाना अम्बापुरा ने पुलिस थाना कोतवाली पर उपस्थित हो एक रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया है कि कल रात 11 तारीख की शाम करीब 6 बजे की है कि उसका पुत्र मुंशी व उसकी पत्नी दोनों मोटरसाइकिल डिलक्स रजिस्ट्रेशन नंबर RJ03AB
3442 से सवार होकर अपने जाम्बा खाल से बांसवाड़ा की तरफ आ रहे थे और सामने से एक डिलक्स गाड़ी जिसके नंबर RJ03MS 5257 चलाता हुआ आया तथा दोनों के आमने सामने टक्कर होने से वहाँ 5 नंबर के पास छतरीपाड़ा में एक्सीडेंट की घटना हुई है, जिसमें से मुंशी पिता नारजी जाति मैड़ा की कल मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और जिनका शव रात को MGH मोर्चरी में रखवाया गया था। और लाला पिता राजू कनीपा उम्र 20 साल जो सामने वाला गाड़ी चला रहा था, पुलिस निवासी सागवाड़िया पुलिस थाना गढ़ी, उनकी भी आज मृत्यु हो गई, जिसका शव मोर्चरी में है और अभी PM की प्रक्रिया चल रही है। तत्पश्चात जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है की जाएगी। सोनलाल, हेड कांस्टेबल पुलिस थाना कोतवाली बांसवाड़ा।